रابता न्यूज करेंगे बात पूरी सच्चाई के साथ। आदाब नाजरीन, रابता न्यूज में आप सभी का खैर मकदम है। शुरू करते हैं गुलबर्गा शहर की अहम खबरों के साथ। गुलबर्गा शहर में एक प्रेस मीट के जरिए से खिताब करते हुए एआईसीसी प्रेसिडेंट श्री मल्लिकार्जुन खड़गे ने बड़ा ही बेहतरीन पैगाम यहां की आवाम तक पहुंचाया कि हमारे इस प्यारे मुल्क हिंदुस्तान में हमने हमेशा से ही गंगा जमुनी तहजीब का खूबसूरत नज़ारा देखा है, जहां पर हर इंसान पहले इंसान की नज़र से देखा जाता है। अपने इस मुल्क में कई सालों से सभी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई की बेहतरीन मिसाल को पेश करते हैं। यहाँ पर इंसान का पहला मजहब इंसानियत होता है। यहाँ हर मजहब के इंसान आपस में मिलजुल कर प्यार से रहते हैं, इसीलिए तो हमारा मुल्क यूनिटी इन डाइवर्सिटी की अजीम मिसाल है। ऐसे प्यारे और मोहब्बत से भरे मुल्क में सभी को एक साथ समान राइट्स और अधिकार दिए जाते हैं। उन्होंने मजीद कहा कि आजकल के हालात को देखते हुए ये तकलीफ होती है कि लोगों ने अपने आप को मजहब के दायरे में बांटकर अलग अलग कर दिया है। मजहब के नाम पर जगह जगह पर दंगे फसादात करवाए जा रहे हैं। मजहब के नाम पर लोगों के बीच में फूट डाली जा रही है और मजहब के नाम पर ही लोगों को अलग तरीके से ट्रीट किया जाता है, जो कि बिल्कुल गलत है। गुलबर्गा शहर के बसवेश्वर कॉलोनी में तेज हवा और तूफानी बारिश की वजह से एक पेड़ टूटकर पजेरो गाड़ी पर गिरने का एक वाकया पेश आया। जी हां नाजरीन, हाल ही में गुलबर्गा शहर में तेज बिजली, तूफानी हवा और जबरदस्त बारिश होने के बाद बसवेश्वर कॉलोनी में खड़ी एक पजेरो गाड़ी पर पेड़ टूटकर गिर गया, जिसकी वजह से गाड़ी जगह जगह से टूटकर बुरी तरह से डैमेज हो गई है। लेकिन इस हादसे की अच्छी बात यह रही कि इसमें कोई भी जानी नुकसान नहीं हुआ। लिहाजा ऐसे में गुलबर्गा शहर की आवाम को होशियार और मोहतात रहना जरूरी है, ताकि आजकल के बदल रहे इस मौसम के चलते आपका इस तरह का कोई भी नुकसान न हो। गुलबर्गा शहर के रायचूर तालुका में कायम श्री बसवा हॉस्पिटल के डॉक्टर्स की लापरवाही की वजह से एक खातून की मौत का दर्दनाक वाकया सामने आया है। जी हां नाजरीन, गुज़िश्ता चंद सालों से कई हॉस्पिटल से आए दिन डॉक्टर्स की लापरवाही और गलत रवैयों के केसेस मौसूल हो रहे हैं। लोग जहां पर डॉक्टर्स को मसीहा का दर्जा देते हैं, वहीं पर अब आए दिन तिब्बी शोबों और हॉस्पिटल पर सवालात उठाए जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि आजकल मेडिकल के कई सारे शोबे पूरी तरह से कमर्शियल होकर सिर्फ पैसों के लिए काम कर रहे हैं। अब उनका मकसद आवाम की खिदमत करना नहीं होता है। लिहाजा इन्हीं सभी बातों के चलते रायचूर तालुका में कायम श्री बसवा हॉस्पिटल से हाल ही में डॉक्टर्स की लापरवाही की वजह से खातून की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि रायचूर तालुका के श्री बसवा एंड रिसर्च सेंटर में बच्चे की डिलीवरी के वक्त एक खातून की मौत हो गई है। जान गंवाने वाली खातून का नाम शाहीन 20 साला है, जिनकी शादी को सिर्फ 1 साल का अरसा हुआ था। लिहाजा उनकी ये पहली डिलीवरी थी जिसमें उन्हें एक लड़का पैदा हुआ, लेकिन डिलीवरी के दूसरे ही दिन खातून की नाजुक हालत के चलते डॉक्टर को जब अवेलेबल रहना चाहिए था, वो वहां पर अपनी सर्विस के लिए मौजूद नहीं थी। लिहाजा इस मरने वाली खातून के घर वालों ने इल्जाम लगाया कि डॉक्टर उषा पाटिल की लापरवाही की वजह से और नाजुक हालात के चलते वो हॉस्पिटल में नहीं आने की वजह से ही उनकी लड़की का इंतकाल हुआ है। जबकि ऑपरेशन से इस खातून की डिलीवरी की गई और दूसरे दिन फिर एक ऑपरेशन किया गया। डॉक्टर हॉस्पिटल को न आकर सिर्फ नर्सों को हिदायत देती रही, लिहाजा शाहीन 20 साल का इंतकाल हो गया। बड़े ही भारी दिल के साथ लड़की के घर वालों ने कहा कि हमारे बच्ची के साथ जो हुआ ऐसा किसी के साथ न हो। गुलबर्गा शहर के डीसी ऑफिस के सामने हाल ही में दलित जन जागृति संघर्ष की जानिब से कड़ा एहतजाज करते हुए कर्नाटका हुकूमत से कर्नाटका आदि जन सेवा निगम को 500 करोड़ रुपए की इमदाद फराहम करने की मांग की गई। जी हां नाजरीन, गुलबर्गा शहर के डीसी ऑफिस के सामने दलित जन जागृति संघर्ष के लोगों ने कड़ा एहतजाज करते हुए कर्नाटका आदि जन सेवा निगम को 500 करोड़ की इमदाद फराहम करने का मुतालबा किया और साथ ही मड़ीगा समाज के जरूरतों और मांगों को पूरा करने का भी मुतालबा किया गया। इस मौके पर मड़ीगा समाज के लोगों ने बताया कि मड़ीगा समाज बहुत ही पिछड़ी हुई सोसाइटी है, लिहाजा मड़ीगा समाज की तरक्की के लिए माली ताउन की सख्त जरूरत है। गुलबर्गा शहर के कन्नड़ा भवन में कर्नाटका के खवातीन के खिलाफ हो रहे जुल्म सितम और ज्यादती के खिलाफ पुरजोर अंदाज में बात करते हुए मुक्ति संवाद प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। जी हां नाजरीन, ये मुक्ति संवाद प्रोग्राम 24 मई 2024 जुमा के दिन रखा गया, जिसकी सदारत KS विमला मैडम ने की। यहाँ इस प्रोग्राम में शामिल सभी खवातीन ने औरतों के साथ हो रहे बर्बरियत के खिलाफ अपनी आवाज़ को बुलंद किया। सभी खवातीन ने यहाँ इस प्रोग्राम के जरिए से खवातीन की ताकत और जज्बे को बताते हुए आवाम तक ये पैगाम पहुँचाया कि आज की खवातीन अपने ऊपर हो रहे जुल्म और ज्यादती को खामोशी से बर्दाश्त नहीं करेगी, बल्कि ऐसे गलत इंसानों के खिलाफ अपनी आवाज़ को बुलंद करते हुए उन्हें जेल को पहुँचाएगी।
लिहाजा यहाँ पर कर्नाटका की खवातीन के साथ की गई असमत दरी को याद दिलाते हुए उन खवातीन के मुजरिमों को पकड़कर उन पर सख्त एक्शन लेने का मुतालबा किया गया। गुलबर्गा शहर वालों के लिए बेहतरीन फख्र का लम्हा। जी हां नाजरीन, गुलबर्गा शहर के रहने वाले रमेश यादव इंटरनेशनल स्पोर्ट्स के लिए सेलेक्ट किए गए हैं और इस खुशखबरी को आवाम तक पहुंचाते हुए रमेश यादव ने हाल ही में एक प्रेस मीट रखते हुए बताया कि उनकी माली हालत खराब है और इसी की वजह से उनको स्पोर्ट्स के लिए थाईलैंड जाने में मुश्किलात पेश आ रही है और इसीलिए उन्होंने इस प्रेस मीट के जरिए से गुलबर्गा शहर की आवाम से गुजारिश की है कि वो सभी उन्हें माली तौर पर मदद करें और उन्हें अपना ताबुन दें ताकि रमेश यादव थाईलैंड में होने वाले इस इंटरनेशनल स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट कर सकें। गुलबर्गा जिले के अफजलपुर तालुका के हवलगा ग्राम गांव में रहने वाले एक दलित नौजवान सुधीर वलनागप्पा हुलिकेरी पर जानलेवा हमला किया गया। जी हां नाजरीन, हाल ही में सुधीर नामी एक शख्स पर जानलेवा हादसा पेश आया और इसी हादसे की कड़ी मजम्मत करते हुए गुलबर्गा शहर के पत्रिका भवन में दलित समाज समिति के स्टेट लीडर मल्लेश सज्जन ने यह मुतालबा किया कि जल्द से जल्द विट्ठल वल्द अड़ीवप्पा नडिगेरी और उनके साथ साथियों को पकड़कर तड़ीपार कर दिया जाए। जी हां, पत्रिका भवन से खिताब करते हुए मल्लेश सज्जन ने बताया कि मई की 15 तारीख को रात के 11:30 बजे हवलगा ग्राम गांव में विट्ठल वल्द अड़ीवप्पा नडिगर राउडी शीटर जो कि तड़ीपार है अपने साथ साथियों के साथ हवलगा ग्राम गांव की भीमा नदी के पास से वो रेती को नाजायज तरीके से ले जा रहे थे। लिहाजा दलित बस्ती से जब ये लोग रेती की गाड़ियों को लेकर वहां से गुजर रहे थे तो उस वक्त सुनीता वाइफ ऑफ नागप्पा हुड़ेकेरी को उनकी गाड़ी ने जोरदार टक्कर मारी और इसी बात पर एतराज करते हुए उनके बेटे सुधीर ने आवाज उठाई तो विट्ठल और उसके साथियों ने मिलकर सुधीर नामी इस शख्स पर बुरी तरीके से हमला किया। हैदराबाद शहर के रहने वाले मोहम्मद साजिद दस्तगीर नामी एक नौजवान के साथ बड़ा ही अजीबोगरीब और सनसनीखेज मामला पेश आया है। जी हां नाजरीन, एक नौजवान मोहम्मद साजिद दस्तगीर जो कि शराब के नशे में पूरी तरह से धुत था, कमलापुर तालुका के पटवार गांव के करीब ब्रिज पर अपने दोस्तों से नशे की हालत में उसने शर्त लगाई और ब्रिज पर से नहाने के लिए उसने नदी में छलांग लगाई और अपनी जान गंवा बैठा। बताया जा रहा है कि शराब के नशे में धुत ये नौजवान मोहम्मद साजिद दस्तगीर अपने दोस्तों के साथ चिटगुप्पा से चेगड़ा मस्तान हाजी दरगाह के जियारत के लिए आया हुआ था और रास्ते में पटवार गांव के ब्रिज पर उसने अपने दोस्तों के साथ लगाए गए चैलेंज को कबूल करते हुए उसने ब्रिज से नीचे छलांग लगाई और अपनी जान से हाथ धो बैठा। उसके साथ आए हुए सभी दोस्तों ने इस वाक़े की शूटिंग करते हुए इसकी एक वीडियो भी बनाई है। लिहाजा अब इस केस को कमलापुर पुलिस स्टेशन में दर्ज कर लिया गया है। गुलबर्गा शहर में हजरत ख्वाजा बंदे नवाज गेसुदराज रहमतुल्लाह का शानदार संदल मुबारक और 620वां उर्स शरीफ बड़े ही पुरसुकून और बेहतरीन अंदाज में अमल में लाया गया। जी हां नाजरीन, हर साल की तरह इस साल भी महबूब गुलशन में नमाज असर अदा करने के बाद तमाम रस्में अदा की गई, फिर समा का आगाज किया गया और फिर बाद समा के संदल के तमाम रस्मों को अदा किया गया। डॉक्टर सैयद शाह खुसरू हुसैनी साहब क़िबला सजादा नशीन दरगाह हजरत ख्वाजा बंदे नवाज रहमतुल्लाह की सरपरस्ती में ये शानदार संदल मुबारक निकाला गया और इस मौके पर सैयद मोहम्मद अली अल हुसैनी साहब जानशीन सजादा नशीन दरगाह हजरत ख्वाजा बंदे नवाज रहमतुल्लाह ने अपने सर पर रखते हुए ये संदल को लेकर आगे बढ़े। फिर ये संदल मुबारक गुलबर्गा शहर के अलग अलग कोनों से गुजरता हुआ 11 सीढ़ी पहुंचा, जहां पर फिर इनका सैयद मोहम्मद अली अल हुसैनी साहब ने बेहतरीन अंदाज में इस्तकबाल किया। लिहाजा हर तरीके से और हर चीज़ का ख्याल रखते हुए ये संदल मुबारक की तमाम रस्में बेहतरीन अंदाज में अदा की गई। गुलबर्गा शहर में एक बहुत ही सनसनीखेज धोखाधड़ी का मामला पेश आया है। जी हां नाजरीन, आए दिन हर शहर, हर गली, हर मोहल्ले में ठगी के, धोखाधड़ी के कई सारे मामला सामने आ रहे हैं। ऐसे में गुलबर्गा शहर में एक धोखाधड़ी की वारदात पेश आई है। जी हां नाजरीन, एक मियाँ बीवी ने यहाँ के नौजवानों को सऊदी भेजने की लालच दी और उनसे पैसा ऐंठने के बाद गुलबर्गा शहर से दोनों फरार हो गए। बताया जा रहा है कि हाजियों की खिदमत के लिए नौजवानों को सऊदी भेजने के बारे में बताते हुए हाजियों की खिदमत के लिए उन्हें सऊदी रवाना करने का झांसा देकर शौहर ओमान और बीवी शमा मुजावर ने गुलबर्गा शहर के तकरीबन 20 नौजवानों से 60,000 के करीब पैसा ऐंठा और उन्हें धोखा देकर यहां से फरार हो गए। लिहाजा ऐसे में आवाम को होशियार रहने की बेहद ज़रूरत है। कहीं पर भी अपने मेहनत का पैसा देने से पहले 1000 बार सोचें और ऐसे धोखाधड़ी करने वालों से अपने आप को बचाएं। इसी तरह की तेज ताज़ा तरीन और लगातार खबरों की जानकारी हासिल करने के लिए राब्ता न्यूज़ को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें।